व्हाट्सएप। सो गाइज लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज ये जो वीडियो होने वाला है ना, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो एंड समवेयर समहाउ आपके पास वो स्पिरिट है कि आप खुद के बलबूते पे खुद के दम पे कुछ कर सकते हो, ये वीडियो को अंत तक देखना गाइज। इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग यू द एंटायर फ्रीलांस गाइड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। वर्किंग प्रोफेशनल्स यानी कि आप कोई भी फील्ड में हो सकते हो, अकाउंट, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फील्ड सेल्स, फील्ड मार्केटिंग, नो मैटर विच फील्ड, ग्राफिक के फील्ड में हो, वेब डिजाइनर, आईटी, टेक, किसी में भी आप जॉब कर रहे हो, नो मैटर व्हाट गाइज, दिस पर्टिकुलर फ्रीलांस गाइड विल हेल्प यू टू हैव ए प्रॉपर माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट आपको देगा ताकि ये प्रॉपर एक मीनिंगफुल वे से आप अपना रोड मैप बना सको एंड एक मेजरेबल वे से आप अपने गोल्स को सेट कर सको और स्टेप बाय स्टेप आप इस फ्रीलांस वर्ल्ड में एंटर कर सको और सक्सेसफुल भी हो सको गाइज। सो गाइज यू नो, सबसे पहला पॉइंट गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रीलांस बिजनेस इज ए लेजिटिमेट बिजनेस। ये एक बिजनेस है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्रीलांस यू नो कोई ऐप डाउनलोड किया, ऐप के ऊपर डाउनलोड करके कुछ पिक्चर्स अपलोड किए तो आपको कहीं से कुछ सेंट्स, कुछ डॉलर्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कहीं पे कोई कॉल आया, आप डाटा एंट्री कर रहे हो एंड यू नो एट द एंड ऑफ द डे दे आर टेलिंग दैट दे विल पे यू। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐप है, बस बटन दबा रहे हो तो आपको पैसा मिल रहा है। नो गाइज, इट्स ए प्योर बिजनेस और बिजनेस के अंदर पैसा तभी जनरेट होता है व्हेन अ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। और प्रॉब्लम जब कैसे सॉल्व होता है गाइज? when you sell a solution in form of a product or service, इन फॉर्म में प्रोडक्ट और सर्विस। तो गाइज ये प्योर बिजनेस है, तो अपने फुल टाइम जॉब के साथ साइमल्टेनियसली एक फ्रीलांस, एक लेजिट बिजनेस को बिल्ड करना, इट इज अ लॉट ऑफ कमिटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड गाइज। बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। तो माइंडसेट वाइज तैयार रहो गाइज। जो आपका पहले का लाइफस्टाइल था, जॉब कर रहे थे, वीकेंड में मस्ती कर रहे थे, फैमिली टाइम, सोशल लाइफ, फ्रेंड्स आउटिंग, तो ये सब चीजों को आपको कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज राइट नाउ बिजनेस इज लाइक ए बेबी। एक बच्चे को बड़े कर रहे हो, दैट टू विद अ फुल टाइम कमिटमेंट ऑन योर डे जॉब। सो गाइज सबसे पहला पॉइंट तो ये। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो गाइज सबसे पहला स्टेप है गाइज, यू हैव टू फिक्स, आपको अपना एक फ्रीलांस इनकम गोल फिक्स करना है गाइज। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको पता होगा कि आपके हर मंथ का लायबिलिटी क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, राइट। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रीलांस ऐसा कोई सुपरफिशियल रातों रात कोई एड्रिनल अपने जोश से लिया हुआ डिसीजन नहीं होना चाहिए गाइज। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये एक मीनिंगफुल, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होना है। आपको पता है कि आपको अपने फैमिली को, अपने खर्चे को चलाने के लिए यू नीड सम एक्स अमाउंट ऑफ मनी। तो सबसे पहले गाइज आप अपने फ्रीलांस इनकम के गोल को फिक्स कीजिए कि आपको हर महीना कितना इनकम अपने फ्रीलांस बिजनेस से आपको पहले बनाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। सो अकॉर्डिंगली गाइज यू नो आप अपने प्राइसिंग कर सकते हो। यू कैन रीच आउट टू द क्लाइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके फ्रीलांस गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। दस इट इज द रीजन गाइज आपको कुछ मीनिंगफुल क्वेश्चंस के खुद से पूछने और उसके आंसर देने। आप फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हो? क्या आप एक अपने डे जॉब के साथ, अपने फुल टाइम जॉब के साथ जो अभी कर रहे हो उसके साथ कोई एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो? या नंबर 2, क्या आप कंप्लीटली अपने डे जॉब से स्विच मारना चाहते हो फुल टाइम फ्रीलांसर रोल के लिए? क्या फ्रीलांसिंग इसलिए स्टार्ट करना चाहते हो ताकि आपका कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव है? जैसे फॉर एग्जांपल गाइज यू नो मेरा लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव था टू स्टार्ट ए कंसल्टिंग एडवाइजरी एजेंसी एंड ए कोचिंग बिजनेस, कोचिंग कंपनी मुझे स्टार्ट करना था। सो इवेंचुअली आई लैंडेड हियर, बट इन द बिगिनिंग उस पर्टिकुलर गोल की तरफ बढ़ने के लिए आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन। तो क्या आप फ्रीलांसिंग को यूज करना चाहते हो अपने कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस गोल को या बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? सो गाइज ऑल दीज थिंग्स शुड बी वेरी 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 क्लियर। सो गाइज मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं गाइज, नेवर मेस विथ योर करंट जॉब के साथ यू हैव टू मेंटेन अ वेरी स्ट्रांग स्ट्रेटेजी ताकि आप अपने फ्रीलांस इनकम को 75%, एटलीस्ट 75% तक ले जाओ। दैट इज योर करंट सैलरी। लेट अस एज्यूम आपका करंट सैलरी 100 रुपया है, तो एटलीस्ट आप मेक श्योर करो कि जब तक आप 75 रुपया नहीं बनाते हो अपने करंट फ्रीलांस इनकम से, डोंट क्विट द जॉब। You are financially not ready guys, you are not financially capable enough
टू टेक दैट लोड, बिकॉज बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारे आपको पापड़ बेलना है. यू नीड टू गेट क्लाइंट्स, यू नीड टू मेक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स, यू नीड टू डिलीवर, एग्जीक्यूट, रिटेन, बहुत सारी चीजें होती है. तो गाइज ये सारे चीजों को प्रोफेशनली तरीके से करना, डिलीवर करना, सीखना, इट विल ऑल्सो टेक टाइम एंड रीचिंग दैट इनकम विल ऑल्सो टेक टाइम. तो ओवरनाइट डिसीजन लेना नहीं है भाई. जब तक आपके फ्रीलांस बिजनेस से 75% इनकम नहीं हो रहा है ऑफ द सैलरी दैट यू आर मेकिंग, इट विल नॉट बी रिकमेंडेड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग. तो सबसे पहले गाइज मीनिंगफुल, स्ट्रेटेजिक, मेजरेबल फाइनेंशियल गोल बनाना बहुत ही जरा जरूरी है. Second point, guys. So guys, second point is, it's all about finding out a profitable niche, एक profitable area जिसके अंदर आप एक सर्विस दोगे and people will be willing to pay you the amount of money that best fits to your financial goals. Guys, आप ग्राफिक डिजाइनिंग करो, वेब डिजाइनिंग करो, एसईओ करो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करो, एडवर्टाइजमेंट्स करो, आप इफ यू आर फ्रीलांस ट्रेनर, टीचर, कोच, whatever you do, गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो आपसे चीप रेट में सेम टू सेम सर्विस देने के लिए तैयार होंगे. सो गाइज, थंब रूल नंबर 1 एज ए फ्रीलांसर, नेवर कम्पीट ऑन प्राइसेस. क्योंकि दुनिया के ऐसा कोई भी कोना होगा, ऐसा कोई लोकेशन होगा जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना कम है कि जो आप काम करके दे रहे हो वो उससे और कम में करके दे रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल गाइज, बहुत सारे कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, बांग्लादेश में है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे लोग बहुत कम रेट में आप ही के सर्विसेज को दे रहे हैं. मी बीइंग इन इंडिया जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा हाई है, एंड वी बी इन मेट्रो सिटी जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा, जब मैं अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया तो मैं न्यू दिल्ली में था. न्यू दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होता है. आई जस्ट कैन नॉट चार्ज 5,000 रुपीज़ और 10,000 रुपीज़ फॉर एसईओ और वेब डिजाइनिंग. तो गाइज, एज ए सक्सेसफुल फ्रीलांसर यू नीड टू अंडरस्टैंड, नेवर कम्पीट ऑन प्राइस, कम्पीट ऑन द वैल्यू. तो गाइज ये आप कैसे फिक्स करोगे? गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो ना, हाउ विल यू अट्रैक्ट प्रीमियम क्लाइंट्स जो कि एक प्रॉफिटेबल निश बन सकता है आपके लिए? यू जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग इन्फोग्राफिक्स. अगर आप एक वेब डिजाइनर हो तो मेक श्योर आप अपने निश को माइक्रो पोजिशन करो और यू जस्ट टारगेट फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर कंपनीज टू बिल्ड रिवैम्प देयर वेबसाइट्स, राइट? लेट्स से फॉर एग्जांपल गाइज, इफ यू आर ए राइटर, just make sure that you finalize your niche as just delivering ebooks for tech startups, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए. तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको प्रीमियम क्लाइंट्स, प्रीमियम निश के रेट्स चाहिए, देन यू हैव टू निश डाउन एंड होन योर स्किल्स. अपने स्किल्स को प्रीमियम लेवल तक लेकर के जाएं. जब तक अपने लेवल को प्रीमियम लेवल अप नहीं करते हो गाइज, इट्स अ बैड आइडिया टू प्लंज इनटू फ्रीलांसिंग, बिकॉज इट इज अ ब्लडी मार्केट. आप कोई भी सर्विस दो, मैं उसके आधे रेट में उसको करवा के दूंगा गाइज, इतना मेरा कैपेसिटी है. तो गाइज, डोंट कम्पीट ऑन प्राइस, कम्पीट ऑन द वैल्यू. गाइज ऐसे क्लाइंट्स जिनको पता है कि उन्हें जो भी अचीव करना है अपने बिजनेस के अंदर, एंड दे आर hiring you and they know that you are the best fit for that particular project, pricing is not a matter. याद रखो, प्राइसिंग इज नॉट अ मैटर एट ऑल. तो गाइज, प्राइसिंग पे कॉम्पीट करना छोड़िए, वैल्यू पे कॉम्पीट करना स्टार्ट कीजिए, वैल्यू पे. और अपने स्किल को उस प्रीमियम वैल्यू तक लेने के लिए गाइज यू नीड टू पुट इन ए लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो गाइज, रूल नंबर 2, फाइंड आउट ए प्रॉफिटेबल निश to get premium prices. Next point is all about finding out the right targeted client. Guys, ऐसा कौन सा बंदा है जिसके जेब में आपका पैसा रखा हुआ है? सो गाइज, इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं. पहला क्वेश्चन आपको पूछना है, ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं, ऐसे क्या क्या सर्विसेज है, ऐसे कौन कौन से सेटअप्स है, एंटरप्राइजेस है जिनको आपके सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए. ऐसे विच आर द बिजनेसेस विच डेस्परेटली नीड योर सर्विस. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हो गाइज, टेक्नोलॉजी कंपनीज आर डेस्परेट अबाउट हायरिंग राइटर्स एट अ प्रीमियम रेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आप एक एडवर्टाइजर हो तो गाइज ऐसे देखो कि ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिनको रीच चाहिए, दोज हू नीड अ लॉट ऑफ रीच इन देयर बिजनेस, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर लीड जनरेशन एक्सपर्ट हो तो देखो कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जहां पे लीड कॉस्ट एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है. तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं दैट विल डेस्परेटली नीड योर सर्विस. सेकंड गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि
who are the decision makers in that business who will be in an authority to give you the work. ऐसे कौन से डिसीजन मेकर्स हैं उन बिजनेस के अंदर जो आपको ये काम दे सकते हैं. थर्ड गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, इज देयर अ वे कि मैं उनके साथ कैसे कनेक्ट बेस बना सकता हूँ. क्या उनको मैं आइडेंटिफाई करके उनको डीएम कर सकता हूँ. क्या उन्हें मैं एक वेरी स्ट्रांग वे से एक लिंक्डइन पे एक मैसेज कर सकता हूँ. राइट उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, क्या ये सारी चीज़ों को मैं फिगर आउट कर सकता हूँ. गाइज ये सारी चीज़ें जब आपके बहुत सारे क्रिस्टल क्लियर होंगे ना, तब आप उन्हें जो कोल्ड मैसेज करोगे या कोल्ड ईमेल करोगे, इट विल एब्सोल्युटली कट थ्रू गाइज, यू विल एब्सोल्युटली कट थ्रू. सो गाइज द थर्ड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो मेरा टारगेट क्लाइंट या तो टारगेट कस्टमर कौन होने वाला है. सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिकली अपने प्राइसिंग को फिक्स करना. गाइज कभी भी अपने प्राइसिंग को कॉम्पिटिटर के प्राइसिंग को देख के या दूसरे लेवल के लोग क्या प्राइसिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से ना करें. गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप कुछ भी एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हो उसके अंदर आपका स्ट्रेटेजी जा रहा है, बहुत सारे टूल्स जा रहे हैं, बहुत सारे स्किल्स जा रहा है, बहुत सारा थिंकिंग थॉट प्रोसेस एंड लॉट ऑफ टाइम गोज इन. तो गाइज नेवर सी एट अ कॉम्पिटिटर एंड डू द प्राइस. हाँ थोड़ा मार्केट रिसर्च का नॉलेज होना जरूरी है गाइज, बट गाइज कभी भी अपने आप को ओवर वैल्यू भी मत कर दो या अपने आप को अंडर वैल्यू भी मत कर दो. तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट के साथ बात करते हो, क्लाइंट कहता है कि अरे आपके चार्जेस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप डिसहार्टेन हो जाते हो आपके चार्जेस. तो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कभी भी कोई प्राइस हाई या लो नहीं होता. राइट ये हाई या लो इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लाइंट टू हुम यू आर टारगेटिंग. जिस क्लाइंट को आप टारगेट कर रहे हो ये उनका पर्सपेक्टिव है, वेदर दिस इज अ हाई प्राइस और लो प्राइस. इट शुडंट बी योर पर्सपेक्टिव एट ऑल. गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड. गाइज बहुत सारे सर्वे से पता चला है और ये मेरा एक्सपीरियंस है गाइज, द क्लाइंट हु पे मोर दे कंप्लेन लेस. द क्लाइंट दोज हु पे लेस अमाउंट ऑफ मनी दे डू अ लॉट ऑफ क्रिपिंग. क्योंकि मार्केटिंग जैसे जिस एरिया में मैं वर्क कर रहा हूं वहां पे थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा डेविएशन, आइट्रेशन होता है रिजल्ट्स पे. अगर आप एक ऐसे क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो गाइज जो कि डेस्परेट है रिजल्ट के लिए, आई मीन टू से दैट हायरिंग यू वाज हिज लास्ट रिसोर्ट. आपको जो जितना पैसा वो दे रहा है इट इज हिज लास्ट सेविंग. गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फेलो विल पुट ए गन ऑन योर हेड. तो गाइज मेक श्योर करो ऐसे क्लाइंट जो कि अफ्लुएंट हो, जिनके पास थोड़ा लिबर्टी हो, जिनके पास थोड़ा लॉस टॉलरेंट कैपेबिलिटी हो. गाइज दे ऑलवेज कंप्लेन लेस. गाइज दे ऑलवेज कंप्लेन लेस. यू नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि गाइज जैसे मैंने पिछले वाले पॉइंट में कहा, अगर क्लाइंट को कॉन्फिडेंट है कि उनका जो प्रॉब्लम है आप वो सॉल्व कर सकते हो, अगर वो कॉन्फिडेंस है, देन प्राइसिंग इज नेवर अ मैटर. गाइज प्राइसिंग इज नेवर अ मैटर. सो गाइज अपने आप को कभी भी अंडर वैल्यू मत करो, अपने वैल्यू के हिसाब से चार्ज करो. पॉइंट नंबर 4 गाइज ऑल अबाउट बिल्डिंग योर पर्सनल बिजनेस पोर्टफोलियो. गाइज बिजनेस पोर्टफोलियो, गाइज ये सारे टूल्स मैं आपको बता रहा हूं गाइज, ये सारे रोड मैप है, ये दिस इज एक्चुअली दी रेडी रेकनर, ये सब प्री रिक्विजिट है आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में आने से पहले. गाइज ठीक है, जब भी सोचे ना ये बिजनेस, ये वीडियो को बार बार देखें एक बार, ठीक है. तो गाइज होता है बिजनेस पोर्टफोलियो. बिजनेस पोर्टफोलियो विल बी अ 4 to 5 पेजर वेबसाइट जहां पे एक लैंडिंग पेज होगा विद एंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जैक्ट पिन पॉइंट सर्विस दैट यू आर गिविंग. आपका जो पोर्टफोलियो वेबसाइट होगा इट शुड ओपन विद अ पोजिशनिंग स्टेटमेंट. जैसे मेरा बहुत सारे पोजिशनिंग स्टेटमेंट्स मैंने अपडेट कर चुके हैं, ठीक है. जैसे एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट था, आई हेल्प रियल एस्टेट एजेंट्स टू गेट मोर site visits without draining their budget on offline ads. I help doctors and clinics to get more patient appointments. I help IT sales professionals to get more international leads without cold calling. तो guys ये है complete micro positioning and exactly explaining in one line that how exactly you will help your visitors to generate results. Right? तो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर आपके कुछ टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, आपके कुछ सैंपल वर्क हो सकते हैं, आपके जर्नी के बारे में कुछ डिटेल्स हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन होगा जहां पे लोग क्लिक करके आपके साथ कनेक्ट बेस बना सकते हैं. राइट एंड ऑफ कोर्स एक ब्लॉग का सेक्शन जहां पे आप अपने बिजनेस के अराउंड अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर आप ब्लॉग लिख के पब्लिश करोगे, मे बी 1 or 2 पर वीक. लेकिन गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड इस ऑनलाइन वर्ल्ड में आपका बिजनेस रेज्यूमे या तो बिजनेस पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो वेबसाइट. गाइज इन द बिगिनिंग ट्रस्ट मी गाइज, मैंने अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट को दिखा के कितने सारे कंपनी के लीडर्स, कितने सारे कंपनी के सीएक्सओस के वेबसाइट बनाए, उनके पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट्स. जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया था मैंने खुद ही 7-8 डोमेन बुक किया और अलग अलग इंडस्ट्री के मैंने खुद ही वेबसाइट बना डाले. जब भी कोई इंडस्ट्री को अप्रोच करता था, दिखाता था, देखो सर आपका हॉस्पिटलिटी का बिजनेस है, देखो सर मैंने इस पर्टिकुलर होटल के लिए वेबसाइट बनाया है. तो गाइज एक पोर्टफोलियो बिजनेस वेबसाइट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. गाइज व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? गाइज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, फर्स्ट 6 months डोंट बी हंग्री टू से येस टू एवरीबडी.
गाइस पहले 6 महीने में आपको 2 या 3 क्लाइंट को बस रिटेन करना है। गाइस काम की कमी है नहीं, ट्रस्ट मी गाइस, एवरीबडी विल बी देयर टू गिव यू वर्क, बट ट्रस्ट मी गाइस, हम लोग कोई सेलिंग बिजनेस में नहीं है, वी आर इन द रिटेंशन बिजनेस। हम लोग को रिटेन करना है, रीऑर्डर हमारा मेन सक्सेस है गाइस। तो गाइस 6 महीने 3 से 4 क्लाइंट को कंप्लीटली परमानेंट क्लाइंट बनाए, उनके साथ काम करें, इन्वॉल्व देम इन योर वर्क, मेक देम सक्सेसफुल एंड टेक देयर क्लाइंट टेस्टिमोनियल, बिल्ड योर टीम एंड एक्सपैंड in the next 6 months. Guys पहले 6 month का आपका strategy should be like not to beat your head, financially frustrate नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट सक्सेस पे काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेस क्लाइंट बेस कस्टमर बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। ये 3 या 4 क्लाइंट, ट्रस्ट मी गाइज, योर हैप्पी क्लाइंट्स विल बी योर सेल्स पार्टनर। वो खुद ही आपको अलग रेफरेंसेस लाके देंगे, trust me guys. तो first 6 month strategy, never be in a selling mode, be in a reordering retention mode. So guys, last but not the least, सबसे important guys, don't mess with your current job. Guys जब आपको लग रहा है कि आपका current job is difficult, आपका बॉस खराब है, go and talk to him, but don't leave your job with frustration with a dream to start a freelance business. राइट कुछ ऐसे रिक्विसाइट्स है गाइज, आप ध्यान रखें जब आप वर्क अपने 9 घंटे ऑफिस में बैठे हो या काम कर रहे हो, ज्यादा फ्रीलांसिंग के काम पे हाथ ना लगाओ, अपना टाइम मैनेजमेंट करो। राइट कंपनी के रिसोर्सेज, टूल्स, कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के अपने कलीग्स को यूज मत करो अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे, इट इज अ रिस्की डील। अपने मैनेजर के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखो, उनको अपने फ्रीलांस बिजनेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ना दो, मत दो। राइट यू नीड टू अंडरस्टैंड अपने कंपनी के टूल्स, ब्लॉगिंग टूल्स, ईमेल टूल्स, कंपनी के इंटरनेट को ज्यादा यूज मत करो अपने फ्रीलांसिंग के लिए। डोंट मेस अप विथ योर करंट जॉब गाइज। आई ऑलवेज टीच पीपल हाउ यू कैन कीप योर करंट जॉब सस्टेन्ड एंड बूटस्ट्रैप ए फ्रीलांस बिजनेस एंड टेक टू ए लेवल कि वहां से वो टेक ऑफ ले सके गाइज। इन द इनिशियल डेज गाइज आपके कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज होंगे जो आपका करंट जॉब फुलफिल कर रहा है। अगर आपका करंट बहुत अच्छा नहीं है, जाके बात करो। अगर आपको लग रहा है कि करंट इंडस्ट्री पे आपको नहीं मिल पा रहा है बूस्ट, तो इंडस्ट्री चेंज करो, गेट अनदर जॉब एंड साइड बाय साइड स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं गाइज जो कि स्ट्रेटेजिकली अपने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को क्विट करके डिजिटल मार्केटिंग में जॉब किए, फिर 3-4 महीने में अपने जॉब को स्टेबलाइज करने के बाद फ्रीलांस इनकम कर रहे हैं, एंड राइट नाउ दे आर सुपर हैप्पी, सुपर अफ्लुएंट गाइज। सो गाइज दिस वाज अ वेरी क्विक क्रिस्प वीडियो दैट हाउ एज अ वर्किंग प्रोफेशनल यू शुड प्लान योर फ्रीलांस करियर। एंड गाइज जस्ट ए क्विक अपडेट, जैसे कि आप सभी को पता हो गाइज, I have launched my lifetime digital marketing and leadership बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको कंप्लीटली स्क्रैच से लेकर के डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाएगा, फ्रॉम स्क्रैच ग्रास रूट लेवल टू द मोस्ट एडवांस्ड प्रोजेक्ट लेवल, जहां पे आप सक्सेसफुली एक फ्रीलांस और एक एजेंसी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो विथ योर स्किल्स दैट यू हैव। एंड इट इज अ लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, दैट मीन्स यू गेट लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फॉर लाइफ time with a proper hand holding, with a proper vocational training, with a proper internship support, and absolutely in a live class mode where you can interact with me live. Guys अगर आप curious हो guys इस booming industry के अंदर अपना एक job क्रैक करना एक प्रीमियम कंपनी के अंदर, प्लस अपना एक प्रीमियम फ्रीलांस बिजनेस बिल्ड करने के लिए, then please click on the link below to download the syllabus and curriculum and book a free counseling directly with me guys. So this is Alok Bhatia signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.